मित्रों, हम सभी जानते हैं कि देश की संसद का सत्र चल रहा है और सत्र आरंभ होने के साथ ही विपक्ष के द्वारा सदन की सहज स्वाभाविक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने की जो उनकी आदत है वो फितरतन वैसे ही चल रही है। परंतु इसी के साथ साथ कुछ बहुत गंभीर, चिंताजनक और महत्वपूर्ण विषय जो देश की सुरक्षा और स्थिरता से संबंधित हैं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उभरकर सामने आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपको इस विषय के ऊपर ध्यान आकृष्ट किया था कि जब जब संसद का सत्र चलता है, ठीक उसी समय विदेश से कोई ना कोई एक ऐसी रिपोर्ट या कोई ना कोई एक ऐसी घटना या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि भारत के संसद को बाधित करे। जैसे मैं आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूं, जो पहले कहा था कि फार्मर्स को लेकर एक रिपोर्ट आई थी 3 फरवरी 2021 को, भारत की संसद का सत्र था 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आई 18 जुलाई 2021 को, मानसून सत्र था 19 जुलाई 2021 को। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है 24 जनवरी 2023 को, भारत की संसद का बजट सत्र है 30 जनवरी 2023 को। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है 17 जनवरी 2023 को और संसद का सत्र है 30 जनवरी 2023 से। मणिपुर का वीडियो रिलीज होता है 19 जुलाई 2023 को, जबकि भारत का मानसून सत्र शुरू होता है 20 जुलाई 2023 को। और 10 मई 2024 को वैक्सीन को लेकर एक रिपोर्ट आती है, जब भारत के चुनाव में भारत का चुनाव प्रचार अपने चरम के ऊपर था। फिर सेबी के चीफ के अगेंस्ट रिपोर्ट आती है अगस्त 2024 में, जब भारत की संसद का सत्र चल रहा था। और अभी आपने देखा कि 25 नवंबर से हमारा सत्र शुरू होना था और 20 नवंबर को यूएस में एक रिपोर्ट आती है। अब मैं देश के करोड़ों जनमानस से पूछना चाहता हूं, यह सिर्फ महज संयोग है या एक व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है? मैं पुनः कह रहा हूं, यह महज संयोग है या व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है? और अब उस भारत विरोधी प्रयोग की कड़ियां भी क्रमशः जुड़ती जा रही हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम करप्शन रिपोर्ट के विषय में आप लोग पहले भी देख चुके थे। एक और गंभीर विषय प्रकाश में आया है। एक संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1994 विद द मिशन टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। जो लोग हैं उसमें फिलीपींस की कैरेजोन एक्विनो हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस हैं, कियाम डेन जूंग हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल कांग्रेस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स के, ऑस्कर सांचेज हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका हैं, और सोनिया गांधी जी इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। ये आप देख सकते हैं। गंभीर बात है। एक तो हम ये बात कहना चाहते हैं, आज सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। इस गंभीर विषय पे हम लोग सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। यद्यपि आज श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन भी है, तो हम उनको जन्मदिन की मुबारकबाद भी देते हैं और देश की तरफ से यह भी कहना चाहेंगे कि कम से कम आज के दिन उन्हें इस विषय के ऊपर अपने साथी लोगों से कहना चाहिए कि वो ईमानदारी से चर्चा होने दें। आज इस विषय पर हम सबका यह आग्रह था कि यह गंभीर विषय उभर कर सामने आया है। आप देखिए, इसके उपरांत यह फोरम काम क्या कर रहा है। अब आप देखिए, यह भारत के बारे में क्या कह रहा है। टर्न द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपसाइड डाउन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। यानी भारत में कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो रही है। अब देखिए, पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है। इस्लाम मीन्स जस्टिस एंड जस्टिस मीन्स राइट। एन इंटरव्यू विद द क्रिकेटर लीजेंड एंड फायरी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इमरान खान। अब देखिए साहब, कश्मीर के बारे में क्या कह रहा है। प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पीस, जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस इन कश्मीर। और इंटरव्यू किसका है। इंटरव्यू विद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निशांत अहमद, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और कश्मीर में जस्टिस होना चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान के थिंक टैंक का इंटरव्यू है। अब आप इसका रहस्य समझिए। वेबसाइट पे प्राप्त जानकारी के अनुसार
financial support by contribution from Soros Foundation. Ab the dots seems to be connected. And Mr. George Soros is the same person which has openly pledged that he has put up $1 billion to destabilize the Modi government. बहुत साफ है कि धन कुबेर से धन का प्रवाह किस काम के लिए हो रहा है। आज तक भारत या विदेश के किसी भी धनी व्यक्ति ने ओपनली पॉलिटिकल एजेंडा के लिए धन देने की वह घोषणा नहीं की है, और यह जॉर्ज सोरस ने किया है। इसलिए हम इस गंभीर विषय को उठाना चाहते थे, जिसके लिए नियम 267 के तहत नोटिस हमारी तरफ से था। श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो मुख्य सचेतक हैं भाजपा के, वो थे। कविता पाटीदार जी थी। हमारी पार्टी के कई अन्य सांसद थे, और इसके साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी ने भी नोटिस दिया था, और हमारे सहयोगी तमिलनाडु में जीके वासन जी, उन्होंने भी नोटिस दिया हुआ था। परंतु विपक्ष इसके ऊपर ईमानदारी से चर्चा नहीं चाहता है, और इसलिए वो अपनी इन कारगुजारियों को छुपाने का जितना भी प्रयास कर ले, आज हम साफ साफ विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि ये फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है? साफ साफ बताइए। और इसमें जिस प्रकार से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं? विद योर कॉग्निजेंस एंड कोहेरेंस वी वांट अ क्लियर कट आंसर। थर्ड, इसमें क्लियर कट कहा गया है कि इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरस से हो रही है, सोरस फाउंडेशन से है, जिसके एक नहीं अनेक व्यवस्थित उदाहरण मौजूद है। जो उस दिन आपको अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया था कि सलील शेट्टी, जो कि उनकी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, राहुल गांधी जी के साथ उनकी फोटो उपलब्ध है, जो वो अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। ये भारत की एकता और अखंडता के लिए खंड खंड करने वालों के स्वप्न को साकार करने का यह प्रयास हो रहा है। हम इसलिए बहुत साफ पूछना चाहते हैं, इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है, जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरेस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। इट अमाउंट्स टू डिस्टेबलाइज द नेशन एंड इक्विवेलेंट टू ट्रीजन। अगर ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध है, तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? हमें साफ जवाब चाहिए। देशद्रोही शक्तियों के साथ आप पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं, उन संस्थानों में बैठे हुए हैं जिनसे सीधे पैसा आ रहा है, और वो लोग जो एलानिया कह रहे हैं कि वो भारत में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं, और इसके लिए वो भारी मात्रा में पैसा दे रहे हैं। ये सोरस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? और इसमें सोनिया जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है, उनके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, उनकी भूमिका क्या है? एंड दैट इज इन द कैपेसिटी ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। तो फिर तो ये कांग्रेस के लिए, अब ये इंडी गठबंधन से ज्यादा कांग्रेस का मुद्दा हो जाता है, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन तो वो फाउंडेशन है जिसमें कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता, प्रथम परिवार के सारे लोग रहे। तो ये कांग्रेस का अब एक सीधा निजी सवाल हो जाता है। इसलिए हम इस मुद्दे को उतनी ही गंभीरता से और दृढ़ता से उठाना चाहते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि ये देश के ऊपर जो रहस्यपूर्ण प्रश्न बाहर से उठाए जा रहे हैं, जो मैंने पूरा एक सीक्वेंस बनाया, उनका साथ देना एक प्रकार से राष्ट्र को कमजोर करना और देशद्रोही शक्तियों के साथ देने के समान है। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं,
कांग्रेस का इतिहास रहा है विदेशी शक्तियों के साथ वो करने का, तो मैं सिर्फ हम अपनी बात नहीं कोट कर रहे हैं, विदेश की बात नहीं कोट कर रहे हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की बात कोट कर रहे हैं। याद करिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने तेल के बदले कूपन लिए थे, सद्दाम हुसैन से पैसा लिया था। वोल्कर रिपोर्ट, अगर आप लोगों को याद हो, 2006 में, जिसमें अनाज गया था यहां से, और उसके बदले में जो तेल के कूपन आए थे वो कांग्रेस पार्टी के नाम आए थे। महत्वपूर्ण बात समझिए, भारत सरकार के नाम नहीं, कांग्रेस पार्टी के नाम, और जिसपे उनके तत्कालीन अध्यक्ष, तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब मैं उनका एक कोट कर रहा हूं। नटवर सिंह जी ने अपनी जो किताब लिखी है, वन लाइफ इज नॉट एनफ, उसमें उन्होंने 11 जुलाई 2006 को सोनिया गांधी जी को एड्रेस करते हुए साफ साफ विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप की बात यूपीए सरकार के विदेश मंत्री ने स्वीकार की है। उन्होंने लिखा है, द अदर सोर्सेज वेरी इन द अमेरिकन इन्फिल्ट्रेशन इन आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज। अमेरिका का हस्तक्षेप हमारी गुप्तचर सेवाओं में, द पेनिट्रेशन इज कनाइव्ड एट बाय सम ऑफ आवर ओन पीपुल हुज रिलेशनशिप हैव वेल पेड जॉब्स इन अमेरिका। ये जो संबंध है ये हमारी पार्टी के कुछ ऐसे लोगों के द्वारा है जिनको बहुत अच्छा और मोटा आर्थिक लाभ अमेरिका से प्राप्त होता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, यह सिर्फ हमारा और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही आरोप नहीं है। आपके मरहूम विदेश मंत्री ने अपनी किताब में सोनिया जी को ही लेटर देके लिखा है, उस पर क्या कार्रवाई हुई थी। मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस का हाथ, जो कहते थे ना हाथ बदलेगा हालात, ये हालात देश के बद से बदतर करना चाहता है। और हम साफ साफ शब्दों में कहें तो कांग्रेस का हाथ विदेशी शक्तियों के साथ अब बिल्कुल साफ दिख रहा है। इससे पहले जो मीडिया रिपोर्ट आई थी फ्रेंच की, जिसपे हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जिसमें कि कांग्रेस का इस प्रकार की संलिप्तता और संबद्धता साफ है, और आज सर्वोच्च स्तर तक यह दिखाई पड़ा है। इसलिए हम अंत में कांग्रेस पार्टी से, इंडी गठबंधन से भी मैं सारे दलों से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस की इस विदेशी संबंध की गुत्थी में साझीदार हैं या नहीं? और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपके शीर्ष नेतृत्व का क्या संबंध है? और मैं सोनिया जी से भी विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, जो जॉर्ज सोरस से फंडेड है, उसमें आपने सह अध्यक्ष को प्रेसिडेंट का पद क्यों स्वीकार किया था, और इसकी गतिविधियों के बारे में उन्हें देश को जानकारी देनी चाहिए। पर यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश को कि अगर कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि विदेश में के आधार पर, विदेश की छांव लेकर, विदेश की आड़ लेकर वो भारत को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे, तो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और भारत की सरकार पूरी तरीके से भारत के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। और वो लोग जो अभी भी विदेश के ही आधार के ऊपर भारत में बदलाव का ख्वाब सजोए बैठे हैं, उनका ख्वाब नहीं पूरा होगा। उनके लिए है पंक्ति कह के बात समाप्त करना चाहता हूं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की।